ग्रिफिथपुर नाम का एक गांव था जहां पर अंबिका नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसका एक बेटा भी था जो शहर में इंजीनियर था। हर साल 1 महीने के लिए वो अपनी माँ के साथ रहने आया करता था। एक बार ग्रिफिथपुर में प्रधान ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, गांव वालों, ध्यान से सुनो। सरकार ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है जहां पर अलग अलग गांव से कुछ लोग आएंगे। कैसी प्रतियोगिता और किस चीज की प्रतियोगिता? साइकिल चलाने की प्रतियोगिता होगी और जो भी ये प्रतियोगिता जीतेगा उसे 5 लाख रुपयों का पुरस्कार मिलेगा। क्या सच में? अगर ऐसा है तो मैं भी इसमें हिस्सा लूंगा। नहीं ले पाओगे बच्चे, क्योंकि ये प्रतियोगिता बुजुर्ग महिलाओं के लिए ही है। एक प्रतियोगिता पहले गांव में आयोजित की जाएगी जिसमें से पहले और दूसरे स्थान पर जो आएगा वो आगे दूसरे गांव वालों के साथ 5 लाख रुपयों के लिए प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। साइकिल चलाने की प्रतियोगिता गांव में होने वाली थी और गांव में अंबिका का बेटा अथर्व अपनी माँ से मिलने आता है। माँ, मैं आ गया। अरे मेरा बेटा शहर से आ गया। कैसा है रे तू? थोड़ा दुबला लग रहा है। वहाँ पे खाना वगैरह ठीक से मिल रहा है क्या? नहीं माँ, मैं अच्छे से खाना वगैरह खा रहा हूँ। बस मैंने जिम जाना शुरू कर दिया है, इसीलिए थोड़ा पतला लग रहा हूँ। वैसे माँ, मैं जब आ रहा था तब मैंने सुना कि गांव में बुजुर्ग महिलाओं के लिए साइकिल की प्रतियोगिता होने वाली है। आप उसमें हिस्सा क्यों नहीं ले रही? बेटा, मैं ढंग से चल भी नहीं पाती हूँ। साइकिल तो दूर की बात है। बचपन में खूब साइकिल चलाया करती थी, मगर अब साइकिल पर बैठ भी नहीं पाती हूँ। काश मैं उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाती। ये सुनकर अथर्व परेशान हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि अगर मैं अपनी माँ का सपना पूरा नहीं कर सकता तो मैं किस काम का। अथर्व अपनी माँ से कहता है, माँ, आप निश्चिंत हो जाइए। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं आपके लिए साइकिल ना बना लूं। अथर्व अपने घर के आंगन में साइकिल बनाना शुरू कर देता है। अंबिका गांव में होने वाले साइकिल रेस की प्रतियोगिता में नाम लिखाने प्रधान के दफ्तर में पहुंचती है, जहां पर प्रधान और उसकी पत्नी चमेली बैठी हुई थी। चमेली अंबिका को देखकर कहती है, आओ अंबिका आओ, यहाँ कैसे आना हुआ? कोई काम आ गया क्या? दरअसल मैं भी गांव में होने वाले प्रतियोगिता के लिए नाम लिखाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा भी नाम लिख देता हूँ। मगर तुम जानती हो ना कि ये धीरे चलने का रेस नहीं है, बल्कि साइकिल रेस है। अंबिका अपना नाम लिखवाकर वहाँ से चली जाती है और दूसरी ओर अथर्व लकड़ी की साइकिल बना लेता है और माँ अंबिका के पास ले जाता है। माँ, मैंने साइकिल बनाकर तैयार कर दी है। इस पर एक बार बैठकर देखिए। हाँ बेटा। अंबिका साइकिल पर बैठ तो जाती है, मगर साइकिल को आगे नहीं चला पाती है। उसके पैर में जोर से दर्द होना शुरू हो जाता है। वो साइकिल से नीचे उतर जाती है और अथर्व से कहती है, बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे साइकिल नहीं चल पाएगी। मैं जाकर अपना नाम प्रतियोगिता से हटा दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मगर कई बार जो सपने हम देखते हैं उनका सच होना जरूरी नहीं है। ये सुनकर अथर्व निराश हो जाता है और साइकिल को लेकर नदी के पास चला जाता है। मेरी माँ ने मुझे इतना पढ़ाया, मेरी स्कूल की फीस भरी और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। लानत है मुझ पर, मेरा इंजीनियर बनने का कोई फायदा नहीं है। अथर्व साइकिल नदी में फेंक देता है। जैसे ही वो साइकिल नदी में डालता है, वैसे ही पानी में से एक जल परी बाहर आती है, जिसके सिर पर चोट आ जाती है। वो गुस्से में बाहर आती है। कौन है रे बुड़बक, जिसने पानी में साइकिल फेंकी? सामने आओ। मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। काहे माफ करें हम तुमका? हम तुमको अब नहीं छोड़ने वाले हैं। अथर्व रोने लग जाता है। ए भैया, ओ, रो कह रहा है? हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे, हम तुमका कुछ नहीं करेंगे। कहा बात है, तनी खुल के बताओ। अथर्व सारी बातें जलपरी को बताता है। तेरा की
यही से तुम रो रहा था? रुको, अभी तो हर मदद करती हूँ। परी पानी के नीचे जाती है और वो साइकिल को बाहर निकालती है, मगर साइकिल इस बार मछली की जैसी दिखती है, जिसे देखकर अथर्व कहता है, बहन ये साइकिल मेरी नहीं है। ये साइकिल जादुई है, एकदम स्पेशल साइकिल है। बैठोगे तो फुटफुटाए के चलेगी, एकदम जुर्र करके। ये ले जाओ और अपनी अम्मा को दे दो, हम निकलते हैं। ये कहकर परी वहाँ से निकल जाती है और अथर्व साइकिल अपने घर ले जाता है। घर जाते ही अथर्व अपनी माँ अंबिका को बाहर बुलाता है। अंबिका मछली साइकिल देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे अथर्व, ये तो बड़ी ही अजीब साइकिल है। माँ इस पर बैठ कर देखिए। अंबिका साइकिल के पास जाकर उस पर बैठती है और वो साइकिल चलाने लगती है। साइकिल बड़ी ही तेजी से चलने लगती है। वाह बेटा, ये मछली साइकिल तो बड़ी ही कमाल की है। इसकी रफ्तार तो लाजवाब है। अब मुझे आत्मविश्वास आ रहा है कि मैं प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाऊंगी। अथर्व अपनी माँ को साइकिल चलाता देखकर बहुत खुश था। गांव में साइकिल की प्रतियोगिता का दिन आ जाता है, जहाँ पर प्रधान की पत्नी चमेली भी हिस्सा लेती है। जैसे ही अंबिका अपनी साइकिल पे आती है, चमेली हंसने लगती है और अंबिका से कहती है, अरे ये क्या, तुम मछली पर बैठकर आ गई? ये मछली साइकिल है चमेली, ये सबसे अच्छी साइकिल है। जीतूंगी तो मैं ही। फिर जाऊंगी सरकार के आयोजित साइकिल प्रतियोगिता में और जीत कर आऊंगी 5 लाख। प्रतियोगिता शुरू होती है। 1, 2, 3। बंदूक की आवाज सुनते ही सब साइकिल चलाने लगते हैं। अंबिका की मछली साइकिल सबसे तेज चलती है और अंबिका के पीछे पूरी जान लगाकर चमेली साइकिल चला रही थी। अरे ये तो काफी तेज साइकिल चला रही है। अंबिका साइकिल प्रतियोगिता जीत जाती है और चमेली दूसरे स्थान पर आती है। दोनों ही सरकार की तरफ से आयोजित साइकिल प्रतियोगिता के लिए चुने जाते हैं, मगर चमेली दूसरे स्थान पर आने से जरा भी खुश नहीं थी। वो घर जाकर अपने पति प्रधान से जाकर कहती है, ए जी, मैं दूसरी आ ही नहीं सकती हूँ। कुछ तो बात है अंबिका के मछली साइकिल में, जो वो इतनी तेजी से चल रही थी। मैंने तो उड़ती उड़ती खबर भी सुनी है कि उसका बेटा जो शहर से आया है, वो अपनी बूढ़ी माँ के लिए साइकिल बना रहा था, मगर उसे किसी जलपरी ने वो मछली साइकिल दी है। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो वो बुढ़िया सरकारी साइकिल प्रतियोगिता में भी जीत जाएगी और 5 लाख रुपए की रकम भी ले जाएगी। तुम चिंता मत करो चमेली, मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब है आपके पास? तुम देखती रहो चमेली, वो उस प्रतियोगिता में भाग भी नहीं ले पाएगी। प्रधान और चमेली अंबिका की मछली साइकिल चुराने का षड्यंत्र रच रहे थे और दूसरी ओर अंबिका और उसका बेटा अथर्व बहुत खुश थे। माँ आप तो पहले स्थान पर आ गई। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है बेटा। अगर तुम ना होते तो शायद मैं उस प्रतियोगिता में हिस्सा भी नहीं ले पाती। माँ ये तो मेरा फर्ज था, मैं अभी आया। साइकिल को पास के पेड़ पर लॉक करके। अथर्व साइकिल को पास के पेड़ पर लॉक कर देता है और अपने घर निकल जाता है। जैसे ही रात होती है, प्रधान के गुंडे साइकिल को चोरी करने के लिए आते हैं। ये साइकिल तो बड़ी ही अलग है, मछली की तरह दिख रही है। तभी प्रधान जी से चुराने के लिए कह रहे होंगे। चलो जल्दी इसका ताला तोड़ो और ले चलो। जैसे ही उनमें से एक ताला खोलने के लिए उस साइकिल को छूता है, वैसे ही उसे करंट लग जाता है और वो जोर से चीखता है। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? सबको बता देगा क्या? पहली बार चोरी कर रहा है। दूसरा गुंडा भी ताला खोलने के लिए जैसे ही साइकिल को छूता है, वैसे ही उसे भी करंट लग जाता है। अभी समझ आया क्यों मैं चीख रहा था। दोनों कैसे न कैसे करके वहाँ से भाग जाते हैं और सुबह होते ही प्रधान के घर जाते हैं, जहाँ प्रधान और चमेली दोनों वहीं पर होते हैं।
वो गुंडे सारी बातें प्रधान और चमेली को बताते हैं। प्रधान सोच में पड़ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? साइकिल में पक्का कुछ जादुई है। साइकिल को छू नहीं सकते, मगर उस पेड़ को जला तो सकते हैं ना? वाह चमेली वाह, तुम्हारा तो जवाब नहीं। जैसे ही रात होती है, प्रधान और चमेली अंबिका के घर के बाहर आते हैं और देखते हैं कि वो मछली साइकिल उस पेड़ से लगी हुई थी। प्रधान अपने हाथ में तेल और उसकी पत्नी के हाथ में मशाल लेकर आए थे। पति देव, इस पेड़ पर तेल डाल दो। अभी डालता हूँ। प्रधान उस पेड़ पर तेल डाल देता है। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। जैसे ही चमेली पेड़ पर आग लगाने जाती है, वैसे ही वो जलपरी वहां आ जाती है। काहे? नहीं 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 नहीं, काहे हरकत कर रही हो बहनी? कोनो लाज शर्म है कि ना तुम में? ए प्रधान, तुमको बड़ी चुलबुलाहट हो रही है का? अभी निकालते हैं तुम्हारा चुलबुलाहट हम। रुको। अरे जलपरी जी, आप यहाँ पर? हमें माफ कर दीजिए, हमें वो सरकार की साइकिल प्रतियोगिता जीतनी थी, मगर ये साइकिल बड़ी ही तेज चलती है, इसीलिए हमने ऐसी हरकत की। जलपरी एक मंत्र पढ़ती है और प्रधान और चमेली दोनों ही मछली में बदल जाते हैं। जलपरी दोनों मछलियों को अपने साथ ले जाती है। थोड़े दिन बाद सरकार द्वारा आयोजित साइकिल प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता में अंबिका जीत जाती है और 5 लाख रुपए से वो गांव वालों की मदद करती है और गांव वाले उसे प्रधान बना देते हैं। मोहन के पापा माखन एक बढ़ई है जो कि लकड़ियों की चीजें बनाकर बेचते हैं, पर जब से बाजार में प्लास्टिक की चीजें आने लगी है, तब से लोगों ने मोहन के पापा से चीजें खरीदना कम कर दिया है, जिससे उनको पैसों की बहुत कमी होने लगती है। पापा, आप मेरे लिए कभी भी खिलौने लेकर नहीं आते, जबकि मेरे सभी दोस्तों के पास बहुत सारे खिलौने हैं। बेटा, तुम्हारे पास भी खिलौने की कमी थोड़ी ना है, तुम भी अपने खिलौने से खेला करो। पर पापा, मेरे सारे खिलौने लकड़ी के हैं और पुराने भी हो चुके हैं, पर मेरे दोस्तों के पास प्लास्टिक के नए खिलौने हैं। बेटा, तुम तो घर की परिस्थितियों को जानते हो, तुम्हारे पास लकड़ी के खिलौने हैं, उनसे ही खेल लो। ठीक है पापा, लेकिन मेरे सारे दोस्तों के पास साइकिल है, आप मेरे लिए साइकिल क्यों नहीं खरीद कर लाते? मुझे अब साइकिल चाहिए। अगर आप मुझे साइकिल लाकर नहीं देंगे तो मेरे दोस्तों के बीच में मेरी बेइज्जती हो जाएगी और फिर मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ कुछ पैसे जुटाकर तुम्हारे लिए साइकिल खरीद सकूं। आजकल मेरी हालत बहुत खराब है ना, तो कोई भी मेरे हाथ से बनी चीजें नहीं खरीद रहा है। अब जमाना बदल गया है पापा, आपको भी ये लकड़ी का काम छोड़कर कोई नौकरी की तलाश करनी चाहिए। ठीक है बेटा, वैसे भी इस व्यापार में अब कुछ रहा नहीं, मैं कोई नए काम की तलाश करूंगा ताकि कम से कम तुम्हारी जरूरतें पूरी कर सकूं। अब माखन अपना लकड़ी का काम करना छोड़कर किसी नए काम की तलाश में निकल पड़ता है। उसको इस काम के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं आता है, इसलिए कोई भी उसको काम पर नहीं रखता। क्या तुम मेरे दुकान पर आने वाले सामान का हिसाब किताब करके मुझे बता सकते हो? नहीं साहब, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जो ये सब कर सकूं। कोई दूसरा काम है तो बताइए। तो क्या तुम पूरे दिन गोदाम से सामान की बोरियां पीठ पर लाद कर मेरी दुकान पर ला सकते हो? दिन में तुम्हें कम से कम 100 बोरियां लानी होंगी। अपने बेटे मोहन के लिए माखन ये काम करने के लिए राजी हो जाता है, पर वो शरीर से इतना हट्टा कट्टा नहीं है कि हर दिन इस तरह से मजदूरों की तरह काम कर सके। वो दिन की तेज धूप में सामान की बोरी पीठ पर उठाता है और चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। अरे तुम में तो जरा सी भी जान नहीं है, तुम क्या काम करोगे मेरी दुकान पर? जाओ, घर चले जाओ और कल से मत आना। अब माखन को महाजन ने भी काम पर से निकाल दिया था। वो और भी कई जगह पर जाकर काम ढूंढता है, पर उसको काम नहीं मिलता और वो उदास चेहरा लेकर घर वापस लौट जाता है। पर वो देखता है कि मोहन उससे पहले ही घर आ चुका है और उसका भी चेहरा लटका हुआ है। क्या हुआ बेटा, काम मुझे नहीं मिला और चेहरा तुम्हारा लटका है? पापा,
आज प्रिंसिपल ने मुझे लेट स्कूल पहुंचने की वजह से घर भेज दिया। कोई बात नहीं बेटा, इसमें इतना उदास होने की क्या बात है। कल से तुम समय रहते स्कूल चले जाना। पापा मैं तो हमेशा टाइम से ही घर से निकलता हूँ, पर स्कूल इतनी दूर है कि पहुँचते पहुँचते देर हो जाती है। ठीक है, मैं कल तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करूंगा। अगले दिन माखन स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल से इस बारे में बात करने लगता है। आइए, आप ही का इंतजार कर रही थी। अब क्या बताएं मैडम, हम लोग तो सुबह ही घर से निकल गए थे, पर रास्ता इतना लंबा है कि यहाँ आते आते दोपहर हो गई। यही हाल आपके बच्चे का भी है। वो हर दिन मिड ब्रेक के बाद ही स्कूल पहुंचता है। शुरू में तो मैंने माफ कर दिया, पर इसका अब हर जगह यही नाटक हो गया है। इसमें नाटक की क्या बात है मैडम, स्कूल का रास्ता ही इतना लंबा है कि आते आते टाइम लग जाता है। वो सब मैं नहीं जानती, ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर रास्ता लंबा है तो बच्चे के लिए एक साइकिल खरीद दीजिए, पर कल से बच्चे को लेट स्कूल मत भेजिएगा। उसको देखकर दूसरे बच्चे भी लेट आना शुरू कर रहे हैं। मैं एक गरीब आदमी हूँ मैडम, बड़े मुश्किल से तो मैं अपने बच्चे की स्कूल फीस जमा कर पाता हूँ। अब आप ही बताइए कि मैं उसके लिए साइकिल खरीद कर कहाँ से लाऊं? ये आप जानो कि साइकिल खरीद कर कहाँ से लाओगे, पर मैं आपके बच्चे के लिए स्कूल के रूल्स तो नहीं बदल सकती ना। स्कूल की जो टाइमिंग रहेगी वो चेंज नहीं होगी। 2-5 मिनट आगे पीछे चलता है, पर 4 घंटे लेट आना नहीं चलेगा। ठीक है मैडम, मैं आपकी बात समझ गया। मैं मोहन के लिए साइकिल खरीदने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आप इसको स्कूल से मत निकालिएगा प्लीज। देखिए, मैं भी नहीं चाहती कि किसी बच्चे का फ्यूचर खराब हो। मेरे लिए तो सभी बच्चे एक जैसे ही हैं। जैसे आपका बच्चा है वैसे ही मेरा बच्चा और किसी दूसरे अमीर का बच्चा। ये स्कूल है, यहाँ पर सभी को रूल फॉलो करने ही पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है मैडम, अब मैं अपने मोहन को तभी स्कूल भेजूंगा जब उसके पास अपनी खुद की एक साइकिल होगी। माखन प्रिंसिपल को नमस्ते कहकर स्कूल से निकल आता है। उसने मैडम से साइकिल खरीदने का प्रॉमिस तो कर दिया, पर उसको खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वो साइकिल खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ से लेकर आएगा। मैं मैडम से साइकिल खरीदने का वादा तो कराया, पर मैं साइकिल लाऊंगा कहाँ से? कहीं मेरे मोहन को स्कूल से निकाल ना दे। हे भगवान, अब आप ही मेरी कोई मदद करिए। अब दिन ब दिन मोहन और माखन के गरीबी के दिन बढ़ते ही जा रहे थे, पर माखन मोहन के लिए साइकिल नहीं खरीद पा रहा था, जिस वजह से माखन और मोहन दोनों ही बहुत परेशान थे। माखन अपने घर पर एक दीवार से सर टिकाए बैठा था, पर वो दीवार पीछे खिसकने लगती है। अरे, ये दीवार पीछे क्यों खिसक रही है? लगता है इस दीवार के पीछे कुछ है। माखन दीवार को जोर से धक्का देता है, जिससे माखन को दीवार के पीछे रखा हुआ बड़ा सा लकड़ी का गोला दिखाई देता है। ये लकड़ी का गोला यहाँ कहाँ से आ गया? माखन उस लकड़ी के गोले को साफ करता है। वो चमकने लगता है। ये देखकर माखन खुश हो जाता है। लगता है ये कोई जादुई लकड़ी है। ये लकड़ी जरूर मेरी मदद करेगी। मुझे इससे अपने मोहन के लिए साइकिल बनानी चाहिए। माखन उस जादुई लकड़ी से एक छोटी सी साइकिल बनाता है। अरे वाह, इस जादुई लकड़ी पर तो बहुत अच्छी कारीगरी हो रही है। जैसे ही माखन उस छोटी सी साइकिल को जमीन पर रखता है, वो छोटी सी साइकिल एक बड़ी सी साइकिल में बदल जाती है और वो साइकिल बहुत ही चमकने लगती है, जिसे देखकर मोहन बहुत खुश हो जाता है। वाह, ये तो बहुत ही प्यारी साइकिल बना दी पापा आपने तो। अब तो स्कूल जाने में देर नहीं होगी ना? नहीं पापा, अब से मैं हमेशा टाइम पर स्कूल जाया करूँगा। अब मोहन अपने पापा की बनाई हुई जादुई लकड़ी की साइकिल पर बैठकर स्कूल जाने लगता है। इस साइकिल में मोहन को ज्यादा पैडल मारने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ एक बार ही पैडल मारता है और साइकिल बहुत दूर तक तेजी से भागने लगती है। अरे वाह मोहन, आज तो तुम टाइम से पहले ही स्कूल पहुंच गए। हाँ मिस, ये सब मेरे पापा की बनाई साइकिल का कमाल है, जिसने मुझे इतनी जल्दी स्कूल पहुंचा दिया। वाह, तुम्हारे पापा ने तो सचमुच बहुत शानदार साइकिल बनाई है। अब तुम हमेशा टाइम पर आना और मन लगाकर पढ़ाई करना। ठीक है मिस। अब मोहन हर दिन टाइम पर स्कूल जाता है। उसकी जादुई साइकिल उसको बहुत कम समय में ही स्कूल से घर भी पहुंचा देती है।
मैंने अपने बेटे के लिए तो साइकिल बना दी, पर अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ना तो स्कूल जाने के लिए साइकिल है और ना ही उसे खरीदने के लिए पैसे और ना ही कोई अन्य साधन। माखन उस जादुई लकड़ी के गोले से और भी कई सारे साइकिल बनाता है जो कि जादू से बड़ी साइकिल बन जाती है। अब माखन बाजार में बहुत ही कम कीमत पर गरीब बच्चों को वो सारी साइकिलें बेचा करता है।